हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट केटायन। यानी कि हमें चार केटायंस गिवन है और हमें ये बताना है कि इन चारों केटायंस में से किसका साइज छोटा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिटरमाइनिंग। क्या डिटरमाइन करना है हमें? द साइज। और किसका साइज? ऑफ केटायन। भी कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हर एक ऑप्शन की और कैटायन की बात करते हैं। कैटायन क्या होता है? सपोज हमारा कोई न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है, ये बीच में क्या आएगा? सेंट्रलाइज न्यूक्लियस और आसपास हो जाएंगे शेल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है ना, तो जो आयन बनेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होएगा उसको कहते हैं कैटायन। ठीक है, तो अब हमें ए ऑप्शन में गिवन है Na पॉजिटिव, बी ऑप्शन में गिवन है हमें Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद इधर सी ऑप्शन में हमें गिवन है Al3 पॉजिटिव और डी ऑप्शन में हमें गिवन है Ca2 पॉजिटिव। अब Na क्या होता है? सोडियम। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली Na पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए। सिमिलरली Mg में कितने होते हैं? मैग्नीशियम में टोटल होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, Mg2 पॉजिटिव, तो इधर हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिर से। सिमिलरली Al एल्यूमिनियम में होते हैं टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स और Al3 पॉजिटिव है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब कैल्शियम में क्या है? कैल्शियम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो होते 20। अब Ca2 पॉजिटिव गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अब अगर हम कंपेयर करें तो ए ऑप्शन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं इसके कैटायन के, बी ऑप्शन के कैटायन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑप्शन के भी कैटायन में 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो डी ऑप्शन है इसके कैटायन में ना 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑब्वियस सी बात है Ca2 पॉजिटिव का साइज तो बाकी सबसे तो बड़ा ही होएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें सिर्फ ए, बी और सी को कंपेयर करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ उनके कैटायंस में सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम एक बार फिर से रिपीट करके लिखे कि Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली Mg2 पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और इस Al3 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें कंपेयर करना है कि किनका साइज छोटा होएगा, कौन सा स्मॉलेस्ट कैटायन है। तो वो होएगा हमारा Al3 पॉजिटिव। वाई? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज किसमें हुए हैं? एल्यूमिनियम में हुए हैं सबसे ज्यादा, विच मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होएगा ना वो सबसे ज्यादा इसी केस में होएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की ताकत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, यानी कि पुलिंग पावर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, मोर यानी कि ज्यादा, वो इसी के केस में होएगा, जिसके कारण जितने भी अब इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, ये और ज्यादा खींचेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पुल्ड, ये और ज्यादा खींचेंगे किसकी तरफ? टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कम होता जाएगा। या फिर आप छोटी सी चीज ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे चार्ज, अगर हमें कोई भी कैटायन को कंपेयर करना है, एक्स, वाई और जेड हमारे पास कैटायन है, इस पे +1 चार्ज है, इससे +2 लगा लिया, इससे +4 लगा लिया। जिसका चार्ज जितना बढ़ रहा है पॉजिटिव में, उसका साइज अपने आप छोटा होता जाएगा। तो रेडियस का अगर कंपेयर कर रहे हैं इधर कैटायनिक रेडियस को, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जेड का, जेड +4 का रेडियस सबसे कम, ये ऑर्डर होएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर जितना ज्यादा होएगा इधर, क्योंकि हम देख सकते हैं +4 है इधर और वाई के केस में +2, तो +4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। जो बाकी के बचे इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा अंदर की तरफ खींचते जाएंगे, जिसके कारण जो साइज है वो डिक्रीज होएगा इस तरीके से। तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क करें तो वो हो जाएगा Al3 पॉजिटिव, जो कि ऑप्शन सी। तो एक बार अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं इधर, ऑप्शन सी। इसी का साइज होएगा, इसी के टायर का साइज होएगा सबसे छोटा। So now I hope you all understood this question. All the best.